अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। रोज़ा कैसे जा रही है आप सब की, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आज के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ये आज का लास्ट पार्ट है, ये फ़ैन फिक्शन भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद न्यू फ़ैन फिक्शन लेकर आ जाऊंगी। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है हमें जियांग चैंग को दिखाते हुए। जियांग चैंग जो कि था वो सिचैन को देख रहा था घूर घूर के। सिचैन भी उसे घूर घूर के देख रहा था। जियांग चैंग ने कहा, बेल तो हटा दिया है, अब मुझे ऐसे घूर घूर के मत देखो, तुम कुछ नहीं करने वाले हो क्या। सिचैन ने कहा, हाँ सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। जियांग चैंग ने कहा, सोच रही हो मतलब। उसने उसकी कॉलर को पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा, इधर आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसके बाद वो अनबैलेंस हो गया और फिर सिचैन उसके ऊपर ही गिर गया। सिचैन ने कहा, अरे बाप रे, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतना एक्साइटेड हो। जियांग चैंग ने कहा, एक्साइटेड मैं, और तुम नहीं हो ना। सिचैन ने कहा, हाँ मैं भी हूँ। जियांग चैंग ने कहा, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। सिचैन ने कहा, झूठ, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा। जियांग चैंग ने कहा, ये झूठ ही तो है ना, तुम्हारे फेस पर कहीं भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सिचैन ने कहा, तो दिखाना पड़ेगा क्या। जियांग चैंग ने कहा, ऑफ कोर्स दिखाना पड़ेगा। सिचैन ने कहा, ओके। ये बोलकर उसने तुरंत जियांग चैंग की लिप्स को कैप्चर कर लिया और यहीं पर ही उनका रोमांस स्टार्ट हो गया। सीन कट होती है, हमें वांग जी और विंग को दिखाया जाता है। विंग वापस आने के बाद डिनर ख़त्म करता है। उसने अपने ऊपर बिल डाला और फिर वो वेट कर रहा था उसकी हस्बैंड का। वांग जी उसके पास आ गया। उसने कहा, विंग। विंग उसके पास आ गया। विंग ने कहा, तुम मेरे कौन हो। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारा स्क्विरल हूँ, तुम्हारा पागल इंसान हूँ, और तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और तुम्हारा पानी पूरी खाने का इंसान। फिर विंग ने उसे मारते हुए कहा, तुम बहुत आजकल इतना बदमाश नहीं हो चुके हो, तुम बहुत अच्छे से टीज करना सीख गए हो, फ्लर्टिंग करना सीख गए हो। वांग जी ने उसके कान में लिक करते हुए कहा, तुमसे सीखा है जानू। विंग ने कहा, जानू। वांग जी ने कहा, हाँ मैंने और भी सुना है, जानू, बेबी, बाबू, बोबो, बाओबे, क्या बोलूँ या फिर जान बोलूँ, मेरी जान, मेरी दुनिया। विंग ने कहा, शट अप, चुप रहो, तुम आजकल बहुत ज़्यादा ही कर रहे हो। ये बोलकर वो घूम गया। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था वांग जी के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद। उसके बाद वांग जी ने कहा, क्या हुआ, तुम शर्मा रहे हो क्या। विंग ने कहा, नहीं तो। वांग जी ने पीछे से हक करते हुए कहा, मुझे दिख रहा है साफ साफ, मेरे विंग की गाल लाल हो चुके हैं। विंग ने कहा, झूठे कहीं के, अभी तक तुमने मेरा बेल भी हटाया है तो विंग हकला रहा था। वांग जी ने कहा, हटाया है, अच्छे से बोलो। विंग ने कहा, बोल रहा हूँ ना, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो। वांग जी ने कहा, तुम हकला रहे हो, इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो है ना। विंग ने कहा, झूठ क्यों बोलूँगा भला, मैं क्यों शर्माऊँगा, मैं एक लड़का हूँ, लड़का नहीं शर्माता है। ये सुनकर उसने कहा, अच्छा ठीक है मुझे देखने दो। उसने उसको टर्न किया और उसके बाद उसकी जो बेल था उसे हटा दिया। सच में विंग का चिक्स पिंक था। वो विंग को देखकर हंसने लगता है। विंग ने कहा, तुम इतना हंस क्यों रहे हो। वांग जी ने कहा, विंग सच कहूँ तुम इतने झूठे भी हो सकते हो, मुझे पता भी नहीं था। विंग ने कहा, तुम ना जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ये बोलकर वो बेड पर बैठ गया। वांग जी उसके पास आ गया और उसके लैप पर अपने सिर को रखते हुए कहा, लेकिन मुझे लगा था कि आज हम पानी पूरी खाएंगे बहुत सारा, मतलब आई मीन वांगशन वाली पानी पूरी। विंग ने कहा, शट अप सेमलेस स्क्विरल। वांग जी ने कहा, सेमलेस। विंग भूलो मत, अब हम दोनों ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ है, मैंने तुम्हें मार्क भी कर दिया है, फिर मैं सेमलेस क्यों बना। विंग ने कहा, ऐसी बात नहीं करते हैं। वांग जी ने कहा, मैं तो करूँगा ही। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया, उसे खींच लिया और उसके फेस को अपनी तरफ नीचे कर लिया, और फिर करने के बाद वो उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। फिर वो उसके लिप्स को सक करने लगता है, उसे किस करता है, उसे बाइट करता है। उसके बाद वो दोनों अलग होते हैं। एक लॉन्ग किस के बाद विंग पूरा हाँप चुका था। उसके बाद वांग जी उठ जाता है। उठने के बाद विंग के बालों से उसका हेयर पिन निकलता है, जिसकी वजह से विंग का बाल खुल गया। विंग का बाल ज़्यादा लॉन्ग नहीं था, थोड़ा सा ही लॉन्ग था। उसके बाद विंग ने भी वांग जी का हेयर पिन निकाल दिया। उसके बाद वांग जी ने कहा, और इसे। वांग जी ने रेड कलर के फॉरहेड रिबन पहने हुए थे। विंग ने स्माइल के साथ कहा, हाँ इसे भी उतार दूंगा, और फिर ये बोलकर वो भी उसे उतार दिया। उसके बाद वांग जी विंग की सारे ज्वेलरी को निकाल देता है, और उसके बाद वो विंग की हल्के पुल्के से
जो अपर रूप्स थे उन्हें निकालता है। उसके बाद भारी भरकम सा जो रूप्स था उन्हें निकालने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था, लेकिन ये तो होना ही है ना, ये तो उसका हस्बैंड है, शर्म क्यों आ रहा है उसे। विंग ने शर्माते हुए कहा, लांजा। लान वांगजी ने कहा, क्या हुआ है, क्या तुम्हें ज़्यादा गर्मी लग रही है। विंग ने कहा, नहीं लानजान। उसके बाद लान वांगजी ने एक एक करके विंग के सारे डब्स को निकाल दिया। विंग अब अपने इनर डब्स में था, उसने विंग को पूरा ही देखा। विंग ने कहा, लानजान अब रुक जाओ। लान वांगजी ने कहा, क्यों। विंग ने कहा, मुझे भी तुम्हारे डब्स खोलने हैं। वांगजी विंग के लिप्स को फिर से किस करने लगता है। विंग ने भी किस बैक किया, उसके बाद वो उससे अलग होता है। वांगजी ने कहा, विंग आई लव यू, आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग ने उसकी रिबन को निकालते हुए कहा, और मैं भी लान और गगा। वांगजी एक स्माइल के साथ कहा, अच्छा। उसके बाद उसने फिर से विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया। विंग ने किस के दौरान कहा, मुझे तुम्हारे कपड़े तो खोलने दो। वांगजी ने कहा, ओके। उसके बाद विंग उसे किस करते हुए उसके लिप्स को खोलने लगता है। उसके बाद वो लोग एक दूसरे को डीपली किस करने लगते हैं। उन दोनों को होश भी नहीं था कि वो उन दोनों ने कितने टाइम तक एक दूसरे को किस करते रहे। उनको ये भी होश नहीं था कि कब वांगजी विंग के ऊपर आ गया और विंग वांगजी के नीचे। उनको ये तक भी होश नहीं था कब वो लोग फुल नेकेड हो चुके थे और कब वांगजी विंग के अंदर अपने एक फिंगर को एंटर करके उसे प्रिपेयर करने लगा था। विंग बस वांगजी के किस पर मेल्ट हो चुका था। वांगजी धीरे धीरे करके विंग को प्रिपेयर करता है। उसके बाद वो उसके ऊपर आता है। वांगजी ने विंग को किस करते हुए कहा, विंग मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब दर्द होगा, क्योंकि हम बहुत बार ये सब कुछ कर चुके हैं। विंग ने कहा, सेमलेस स्क्विरल, तुम्हें किसने कहा ये सारी बातें करने के लिए, तुम स्टार्ट करो। वांगजी ने एक नोटिस स्माइल के साथ विंग की नेक को बाइट कर लिया। उसके बाद पूरे रूम में विंग की साउंड गूंजने लगी और वांगजी का भी। विंग और वांगजी बहुत गहरी गहरी सांसें भर रहे थे। विंग और वांगजी एक दूसरे की बाहों में थे और वांगजी बस मुंह भर जा रहा था। विंग ने टाइटली पकड़ लिया था वांगजी को और उसकी बॉडी को अपनी नेल से नोच रहा था और वांगजी बस उसे बाइट कर रहा था, लिक कर रहा था, सक कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी पर लव बाइट्स बना रहा था। उसके निप्पल्स को पिंच कर रहा था, स्क्वीज कर रहा था और उन्हें सक कर रहा था। फाइनली सब कुछ ओवर होने के बाद वांगजी और विंग एक दूसरे की बाहों में थे। वांगजी विंग को टाइटली पकड़ के रखा था और विंग वांगजी की चेस्ट के ऊपर अपने सिर को रखा हुआ था। वांगजी का लॉन्ग हेयर विंग के हाथ में था और वो अपनी फिंगर से उनसे खेल रहा था। वांगजी ने कहा, विंग तो तुम अब क्या चाहते हो। विंग ने कहा, तुमने एक दिन कहा था ना कि तुम्हें बेबीज़ चाहिए, मुझे भी चाहिए बेबीज़। वांगजी ने उसकी फॉरहेड के ऊपर किस करते हुए कहा, मुझे भी चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं है कि हमारा बेबी ह्यूमन होगा या फिर कोई अविनाशी। ये सुनकर विंग ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बेबी तो बेबी होता है ना, जो हमें मॉम बोलकर बुलाए और डैड बुलाए। वांगजी ने कहा, बात तो सही है विंग, मैं भी चाहता हूँ। विंग ने कहा, हाँ। उसने टाइटली वांगजी को और पकड़ लिया। वांगजी ने कहा, विंग ने कहा, हाँ। वांगजी ने कहा, अब तो तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले ना। विंग ने कहा, पागल, शादी हो गई है, अब मैं कहाँ जाऊँगा। वांगजी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, लेकिन मुझे डर है। वांगजी ने कहा, क्या डर है। विंग ने कहा, मुझे लगता है कि तुम बाद में मुझे प्यार नहीं करोगे। वांगजी ने कहा, विंग ने कहा, नहीं, ये बात सच है ना। उसने वांगजी को देखा। विंग की बात सुनकर वांगजी ने कहा, जैसे। विंग ने कहा, जैसे कि जब मेरी उम्र बढ़ जाएगी, मैं बूढ़ा बन जाऊंगा, मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे और तुम तो जवान रहोगे ना, क्योंकि तुम एक अविनाशी हो, लेकिन मैं तो एक इंसान हूँ ना। वांगजी उसकी बातों पर स्माइल करने लगता है। विंग ने कहा, तुम हंस रहे हो। वांगजी ने कहा, तो और क्या करूँ विंग, मैंने तुम्हें बाइट किया है, तुम मेरी ओमेगा बन चुके हो, अब जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक तुम भी नहीं, समझी। विंग ने कहा, इसका मतलब हम दोनों साथ रहेंगे। वांगजी ने कहा, एक अल्फ़ा अपने ओमेगा को छोड़कर नहीं रह सकता है और एक अविनाशी जो होता है वो हमेशा एक ही को अपना ओमेगा बनाता है, और जो 10-10 ओमेगा बनाते हैं वो लोग उनका रियल ओमेगा नहीं होते हैं। विंग ने कहा, सच में, सच कह रहे हो तुम, इसका मतलब मैं ही रहूँगा तुम्हारी लाइफ में। वांगजी ने कहा, हाँ, और अगर ऐसा कुछ हुआ कि तुम्हें दोबारा जन्म मिलने वाले हैं तो तुम्हें बुरा होना पड़ा तो तुम चिंता मत करो, उस जन्म में भी मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा और तुम्हें अपना बना लूँगा। विंग ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम यही करना। वांगजी ने अपनी नोज़ के साथ उसके नोज़ को रब करते हुए कहा, चिंता मत करो, ये स्क्विरल विंग का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि विंग के पास उसे अखरोट जो मिलेगा। ये सुनकर विंग हंसते हुए कहा, और पानी पूरी भी।
वांग जी ने कहा, हाँ मैं उसे कैसे मिस कर सकता हूँ, पानीपुरी की वजह से ही तो मैं तुम्हारे पास गया था। ये सुनकर विंग ने उसे हग करते हुए कहा, हाँ पानीपुरी मेरा फेवरेट है वांगशन वाला। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मेरी भी, और उसने भी उसे टाइटली हग कर लिया। उसके बाद विंग वांग जी की चेस्ट के ऊपर सिर रखकर सो गया। अगले सुबह जब वांग जी विंग को उठाते हुए कहा, विंग उठो, विंग सुबह हो गई है, सुबह के 5 बज रहे हैं, हमारे कबीले में इतनी देर तक कोई नहीं सोता है, विंग उठ जाओ विंग। विंग ने कहा, सोने दो, मुझे नींद आ रही है। वांग जी ने कहा, विंग उठो ना, सुबह हो गई ना, उठो। विंग ने कहा, नहीं मुझे नहीं उठना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, जान मेरा जान, तुम नहीं उठोगे, मेरा दुनिया। विंग ने कहा, मैं तुम्हारा जान हूँ, तुम्हारा बुब्बू हूँ, तुम्हारा जानू हूँ, तुम्हारा सब कुछ हो, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रहा है। वांग जी ने कहा, जान ऐसा नहीं बोलते हैं, उठ जाओ। विंग ने कहा, नहीं चुप रहो। उसने उसकी माउथ पर हाथ रख दिया। वांग जी ने कहा, मैं चुप रहूँ। विंग ने कहा, तुम अभी भी बोल रहे हो, चुप रहो ना, मुझे सोना दो, मुझे नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। वांग जी ने उसे उठाते हुए कहा, विंग तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, मैंने कहा ना उठ जाओ। विंग ने कहा, नहीं उठना नहीं उठना। विंग ने ब्लैंकेट को पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया और उसे भी उठा लिया। वांग जी विंग के बाहों में था और विंग के पास ब्लैंकेट था जिससे वो कवर था। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वांग जी से बाथरूम में लेकर आ गया, उसे खड़ा कर दिया और विंग ने ब्लैंकेट को चारों ओर लपेटते हुए कहा, मुझे ठंड लग रही है, मुझे सोने दो, तुम कितने गंदे हो बोबो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, जान ऐसा नहीं बोलते हैं। फिर विंग ने कहा, तुम चुप रहो, जान जान कह के मेरी जान ले लोगे तुम। क्या ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। विंग ने जब देखा कि बथटब में वांग जी ठंडे पानी पोर कर रहा है, विंग ने कहा, लगता है मुझे फेवर है। हाँ, विंग ये बोलकर पीछे की तरफ जाने लगता है। तुम्हें नहीं लगता कि फेवर में ठंडे पानी से नहीं नहाते हैं। हाँ, मैं ना ये काम करता हूँ, मैं जाकर सोता हूँ, तुम नहा लो। हाँ, और ये बोलकर विंग भागने लगता है। वांग जी ने उसको पकड़ते हुए कहा, नहीं विंग नहाना पड़ेगा। विंग ने कहा, नहीं गगा, मुझे नहीं नहाना है ठंडे पानी से। वांग जी ने कहा, नहाना पड़ेगा। उसने विंग को उठा लिया और उसे साइड में रखी हुई एक टूल में बिठा दिया। अभी तक विंग ने उस ब्लैंकेट को चारों ओर लपेट के रखा था। वांग जी ने कहा, इसे उतारो। विंग ने कहा, नहीं मुझे नहीं उतारना, मुझे नहाना नहीं है, तो मुझे ज़बरदस्ती नहा रहे हो बोबो, तुम बहुत गंदे हो, बहुत। ये सुनकर वांग जी ने कहा, खोलो इसे अभी। विंग ने कहा, नहीं। उसके बाद वांग जी ने उसे खोल दिया। विंग की बॉडी नेकेड थी। उसने कहा, तुम बहुत गंदे हो, मुझे ठंड लग रही है, मुझे दो उसे। वांग जी ने कहा, नहीं। उसके बाद वांग जी पानी लेता है और विंग के बॉडी के ऊपर डालता है। विंग ने कहा, ओह कितना ठंड पानी है, तो मुझे मार डालोगे क्या। वांग जी ने कहा, कुछ नहीं होता है विंग, नहाना चाहिए। विंग ने कहा, कितना ठंडे पानी है, गर्म पानी लेकर आओ, गर्म पानी लेकर आओ। वांग जी ने कहा, कुछ नहीं होता है, चुप बैठ रहो। उसके बाद वांग जी सोप को लेता है और विंग को लगाने लगता है। वो विंग की पूरी बॉडी को रब करता है। उसके बाद वो विंग को वॉश करता है। विंग ने कहा, तुम बहुत गंदे हो, कितना ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है। वांग जी ने अपने रोब्स को खोलते हुए कहा, ठंड लग रहा है। विंग ने कहा, हाँ ठंड लग रहा है, बहुत ठंड लग रहा है, बहुत ठंड लग रहा है। वांग जी ने कहा, ये लो। उसने विंग को लपेट दिया अपनी रोब से। विंग ने कहा, ओह ठंड लग रहा है, अभी ठंड लग रहा है, अभी ठंड लग रहा है, तुम कैसे नहा लिया। वांग जी ने कहा, मैंने कब का नहा लिया है विंग। विंग ने कहा, कितना ठंड लग रहा है, ठंड लग रहा है मुझे, बोबो के बच्चे। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है, रुको। विंग कब कपा रहा था। वांग जी ने फिर से विंग को उठाते हुए कहा, ठीक है अब चलो, तुमने नहा लिया ना। विंग ने कहा, ये कैसा रूल है, 5 बजे कौन आता है, मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। वांग जी ने कहा, यही रूल्स है विंग, चलो। उसके बाद वो विंग को लेकर बेड पर आ गया। उसने विंग को बिठा दिया। उसके बाद कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। विंग ने कहा, पहले मेरी बॉडी को गर्म करो, बहुत ठंड लग रही है, कुछ तो करो। वांग जी ने कहा, गर्म करो। विंग ने कहा, हाँ, नहीं तुम गलत समझ रहे हो। वांग जी ने कहा, ठीक है। उसके बाद वो विंग के पास आ गया। विंग ने कहा, नहीं मैं वो गर्म तुम जो सोच रहे हो। वांग जी ने उसके हाथ को रब करना स्टार्ट किया। उसने कहा, विंग मुझे पता है तुम्हारी बैक पर पेन हो रही है, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी इस हालत पर मैं ये सब कुछ करूँगा। विंग ने कहा, ओ लैंडजन तुम कितने अच्छे हो। ये बोलकर उसने उसको हग कर लिया। उसने कहा, आह तुम्हारी बॉडी कितना हॉट है, मुझे अच्छा लग रहा है। वांग जी ने कहा, हॉट है। विंग ने कहा, हाँ गर्म लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वांग जी ने कहा, अच्छा ठीक है। उसने उसकी पीठ को रब किया। विंग ने कहा, तुम कितने अच्छे हो, अच्छे स्क्विरल। वांग जी ने कहा, हाँ
मैंने कहा ना तुम्हारे बैक पर दर्द हो रही है तो मैं अभी तक तुम्हें टच नहीं करूँगा, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए एक सूप बनाकर लेकर आऊँगा जो कि जड़ी बूटी से बना हुआ है, तो उसे पीने के बाद तुम्हारा बैक एकदम ठीक हो जाएगा। उसके बाद पूरा दिन तुम बेड से नीचे मत आना, ठीक है। वांग जी ने कहा बदमाश स्क्विरल कहीं के। वांग जी हंसते हुए कहा रुको मैं अभी लेकर आता हूँ उसे। विंग ने कहा तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वांग जी ने कहा अभी आ रहा हो, ठीक है बेबी। और ये बोलकर वांग जी चला गया। जाने के बाद विंग हंसने लगता है। विंग ने कहा किसने कहा था कि एक स्क्विरल मेरे लाइफ में आएगा और वो मेरा लाइफ पार्टनर बन जाएगा और उस लाइफ पार्टनर के साथ मैं यहाँ पर आऊँगा और वो कोल्ड सा स्क्विरल, कोल्ड सा इंसान इतना बदमाश बन जाएगा। कितना बदमाश बन चुका है बस मेरे सामने। ये अच्छी बात है, सिर्फ मेरे सामने। ये बोलकर विंग हंसने लगता है। विंग हंस रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद वांग जी अंदर आता है। तब विंग उसकी किताब को पढ़ रहा था। वांग जी ने कहा तुमने रोब्स पहन लिए? विंग ने कहा हाँ। वांग जी ने कहा मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। और फिर वो दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। वांग जी ने विंग को हील किया। उसके बाद उसने कहा चलो तुम मेरा घर देखोगे घूम कर? विंग ने कहा हाँ मैंने कल देखा नहीं ना, शाम हो गई थी, तो अभी हम देखें? वांग जी ने कहा हाँ ऑफ कोर्स। उसके बाद वो विंग को लेकर टहलने गया। बगीचा दिखाया, उसके बाद बहुत कुछ दिखाया, चिड़िया, यहाँ तक कि वांग जी के गार्डन में रैबिट्स भी थे। विंग बहुत खुश था रैबिट्स को देखकर। विंग ने कहा एक सेकेंड रुको, ये रैबिट्स को जाने पहचाने से लग रहे हैं। वांग जी ने कहा वो दरअसल। विंग ने कहा ये तो वही रैबिट्स है ना जो तुमने मुझे दिया था जब हम अर्थ पर थे? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ने कहा जब तुम यहाँ पर आए थे ना तो मैंने भी उनको जाकर लेकर आया, तब उनके बच्चे भी हो चुके थे। ये सुनकर विंग ने कहा उनके कितने बच्चे हुए टोटल? वांग जी ने कहा वो पहले 5 हुए थे और फिर बाद में और 5, अभी इनके टोटल 10 बच्चे हैं। विंग ने कहा वाह, इनके लिए तो और नाम सोचना पड़ेगा ना है लॉन्जॉन? वांग जी ने कहा हाँ हम किताब में ढूंढ सकते हैं। विंग ने कहा हाँ। उसके बाद वो लोग इधर उधर घूमते हैं। विंग घूम रहा था और वांग जी की हर एक जगह को देख रहा था, कितना साफ़ सुथरा है। अगर विंग यहाँ पर रहेगा तो ज़रूर ये सब कुछ गंदा हो जाएगा। वांग जी ने कहा तुम इन्हें गंदा नहीं कर सकते हो, ये अपने आप ही साफ़ हो जाते हैं जैसे कि मेरे रूप्स। ये सुनकर विंग बहुत खुश था। उसने कहा वाह, इसका मतलब यहाँ पर कोई मेड्स भी नहीं आते हैं? वांग जी ने अपने सिर को नाम हिलाया। और विंग ने कहा खाना? वांग जी ने कहा खाना महल से आता है। ये सुनकर विंग बहुत खुश था और विंग ने वांग जी को हक करते हुए कहा इसका मतलब हमें डिस्टर्ब करने वाला यहाँ पर कोई नहीं है? वांग जी ने कहा नहीं विंग, जिनसे में कोई नहीं आता है। विंग ने कहा वाह मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी ने कहा तो इसी खुशी में पानी पूरी खाते हैं? विंग ने कहा पानी पूरी? वांग जी ने कहा वांगशन वाली, वो उसके कान में जाकर बोला। विंग को शर्म आ गया। विंग ने कहा लॉन्जॉन। वांग जी ने तुरंत उसे खींच लिया और उसे पकड़ लिया टाइटली और फिर उसके लिए उसको कैप्चर कर लिया और फिर वो उसे लेकर गोद में उठाते हुए रूम के अंदर लेकर चला गया। उसने कहा सेमलेस स्क्विरल कहीं के, अभी तुमने कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, तुमने दोबारा से मेरा कमर तोड़ने की स्टार्ट कर दिया है। गंदे स्क्विरल और स्क्विरल अच्छे नहीं होते हैं। वांग जी ने कहा विंग चुप रहो अभी हो जाएगा। विंग ने कहा क्या हो जाएगा? हाँ क्या हो जाएगा? मुझे दर्द हो रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तब से तुम रात को भी नहीं छोड़ी, आप दिन में भी तुम सोचते क्या अपने आप को? वांग जी ने कहा तुम्हारा हस्बैंड सोचता हुआ और क्या सोचूंगा? विंग ने कहा बदमाश स्क्विरल। और फिर यहीं पड़ी ये वाला सीन कट होती है। फिर कुछ साल बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर 2 बच्चे इधर उधर घूम रहे थे। एक लड़का था जो कि 7 साल का था और एक लड़की थी जो कि 3 साल की थी। वो दोनों इधर उधर घूम रहे थे और इधर हमें दिखा जाता है वांग जी और विंग जो कि झूले में बैठे हुए थे और वो दोनों उन दोनों को देख रहे थे। विंग का सिर वांग जी के शोल्डर के ऊपर था और उसका हाथ वांग जी ने पकड़ के रखा था। विंग ने कहा अगले हफ्ते गए थे ना मॉम के घर, मुझे इस बार जाना है। वांग जी ने कहा इस बार मत जाओ विंग, मुझे ज़रूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊँगा। विंग ने कहा लेकिन मॉम ने कहा है इवान को और सिजुए को ले जाने के लिए। सिजुए यहाँ पर एक लड़की है और इवान जो कि है वो एक लड़का है। फिर ये सुनकर वांग जी ने कहा देखो विंग मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें मिस करूँगा तो मत जाओ ना, मेरा काम ख़त्म होने दो उसके बाद जाएंगे ना। ये सुनकर विंग ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगा। वांग जी ने कहा उसके बाद वांग जी फिर से कहता है नहीं तो मैं विंग की पानी पूरी को बहुत मिस करूँगा ना। विंग ने कहा वांग जी बच्चे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हो, वो लोग सुन लेंगे।
वांग जी ने कहा, नहीं समझ पाएंगे, उनको पता ही नहीं है पानी पूरी का मतलब। ये सुनकर विंग ने कहा, अच्छा, और अगर किसी दिन पता लगा लिया तो फिर क्या होगा? वांग जी ने कहा, तब का तब देखेंगे। और फिर ये बोलकर उसने विंग के लिप्स के ऊपर किस कर लिया। ये देखकर सीजे ने कहा, अरे ये क्या हुआ अभी? वांग जी ने कहा, तुम्हारी मम्मी के लिप्स के ऊपर मच्छर था, मैंने उसे भगा दिया। फिर सीजे ने कहा, लेकिन पापा ऐसे कौन भगाता है? फिर वांग जी ने कहा, मैं भगाता हूँ। यह सुनकर युवान ने कहा, अरे युवान, तुम्हें पता है कोई ऐसा तरीका भी है? तूने पढ़ा है कभी किताब में? युवान ने कहा, नहीं तो। ये सुनकर विंग ने कहा, सेमलेस कहीं के, सेमलेस स्क्विरल। उसके बाद वहाँ पर लान कुरैन, सिचैन और जियांग चैंग आते हैं। उनके पास लान जिंगी था, सिचैन और जियांग चैंग का बेटा। फिर जिंगी ने कहा, हे युवान, ए सिजुए, चलो हम लोग जाएंगे आज। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? फिर सिचैन ने कहा, वो दरअसल गुसु में हम लोग थोड़ा घूमने जाएंगे। उसके बाद जियांग चैंग ने कहा, हम अर्थ पर जाएंगे, तो सोचा कि हम जिंगी को और ईवान को और सिजुए को भी लेकर चलें। सिजुए और ईवान कूदते हुए कहा, हाँ हमें जाना है मॉम, हम जाएंगे ना। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है। उसके बाद लान कुरैन ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। वांग जी, तुम्हें जो काम दिया था, वांग जी ने कहा, मैंने उसे भेज दिया है। लान कुरैन ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तो सिजुए को देखने आया था और ईवान को। ईवान जाकर अपने दादा की गोद में उठ गया। दादा ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद वो लोग बाहर चले गए, दरवाज़ा बंद हो गया। वांग जी ने कहा, हाँ अच्छा हुआ। विंग ने कहा, क्या अच्छा हुआ? मैं उनको बहुत मिस करूँगा। फिर वांग जी उठकर खड़ा हो गया। उसने विंग के हाथ को पकड़ा और उसे खड़ा करते हुए कहा, अब तो बेबी नहीं है ना, वो लोग अब हमारे पास नहीं है और अभी हम बिल्कुल अकेले हैं। तो विंग, तुम्हें नहीं लगता कि हमें हमारी दूसरे बेबी के लिए प्रिपेयर होना ज़्यादा चाहिए? विंग ने कहा, दूसरा बेबी? यू मीन तीसरा बेबी? वांग जी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, चुप रहो, एकदम चुप, अपना मुंह बंद रखो। एक तो स्क्विरल है, दूसरा एक बनी है, तीसरा पता नहीं कौन आएगा। वांग जी ने कहा, हम तीसरा लायन लाएंगे, ठीक है? वांग जी ने कहा, शट अप। उसके बाद उसने उसको उठा लिया बाहों में। उसने कहा, बेबी ऐसा मत कहो ना, चलो विंग, हम लोग रोमांस करते हैं, अभी हमारे पास बहुत वक्त है, चलो, मेरा काम भी ख़त्म हो चुका है। ये बोलकर वो विंग को लेकर चला गया रूम के अंदर। विंग का एक बच्चा स्क्विरल है जो कि युवान है, सिजुए एक बनी है, और जो क्यूट सा बेबी आएगा वो एक लायन होगा, वांग जी ने बोल दिया है। और इस सीन को दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इतने प्यार दिखाने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच जिन्होंने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, कमेंट किया है, प्यारे प्यारे से दोस्तों को थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन को पहुंचाई है। मिलते हैं नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।